ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार आया है, लेकिन अब भी भारत अपने कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर है। इस सूची में सिर्फ 13 ही देश ऐसे हैं जिनसे भारत आगे है। इन देशों में रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया और मोजाम्बिक शामिल हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 27.2 स्कोर के साथ भूख के मामले में स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट की माने तो भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। इसके पीछे देश में भूखमरी की गंभीर समस्या, सही तरीकों से नीतियों का लागू न हो पाना, प्रभावी निगरानी की कमी और कुपोषण से निपटने के लिए कारगर तरीकों की कमी को गंभीर हालत का मुख्य कारण माना गया है। मालूम हो कि पिछले साल 117 देशों में भारत की रैंकिंग 102 थी। लिस्ट में बांग्लादेश 75वें, म्यांमार 78वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच 37.4% स्टंटिंग रेट और 17.3% वेस्टिंग रेट दर्ज किया है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच मृत्यु दर 3.7% है। दरअसल वेस्टिंग का मतलब उन बच्चों से होता है जिनका अपनी ऊंचाई के मुकाबले वजन कम होता है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। वहीं स्टंट बच्चे वो कहलाते हैं जिनकी लंबाई उनकी उम्र की तुलना में कम होती है, जिसमें भयानक कुपोषण दिखता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल आती है और इसमें जिन देशों का स्कोर नीचे रहता है उन्हें ऊंची रैंकिंग मिलती है, और इसके विपरीत जिनका स्कोर ज्यादा होता है उन्हें खराब रैंकिंग मिलती है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग सुधरी है। पिछली बार 117 देशों में भारत की रैंकिंग 102 थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस साल कुल देशों की संख्या भी घटी है। इससे पहले भारत साल 2015 में 93, 2016 में 97, 2017 में 100वें और साल 2018 में 103वें स्थान पर था। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि भूखमरी को लेकर भारत में संकट बरकरार है। साथ ही भारत में कुपोषण की स्थिति भयावह है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।